Hello my dear friends and welcome you all again to Silvijing Adda myself GS Naruka with an experience of more than 5+ years। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि सीमेंट खरीदते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सीमेंट ही गलत लेके आ गए तो आप जो घर बनाना चाहते हैं, जिस ड्यूरेबिलिटी का घर बनाना चाहते हैं, जिस पर्पज से घर को बनाना चाहते हैं, वो पर्पज आपका फुलफिल नहीं होगा। आप अगर 20 साल 25 साल 30 साल तक के लिए घर बनाना चाहते हैं, आपको लगेगा कि 20 से 30 साल तक कुछ नहीं होगा, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप गलत सीमेंट लेके आ गए, क्योंकि देखिए पूरे घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है सीमेंट। अगर घर को कोई मजबूती देता है, वो पूरे घर को जो बांध के रखता है, वो क्या है, वो है सीमेंट। अगर सीमेंट ही आप गलत लेके आ गए दोस्तों, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा उस घर के अंदर। मेंटेनेंस आपका साल 10 साल बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कोई भी सीमेंट खरीदने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक नॉर्मल इंसान भी जान सकता है, इसके लिए कोई इंजीनियर होना भी जरूरी नहीं है। और वही पॉइंट आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो यार। चलो ठीक है। सबसे पहले आप देखो, मैन्युफैक्चर का ब्रांड प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। देखो बहुत सारे एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे सब ब्रांड भी आते हैं, जैसे बिरला सीमेंट में बिरला शक्ति आता है, बिरला सुपर सीमेंट आता है, बिरला गोल्ड आता है, तो ये सारे। लेकिन प्रॉपर का ना बिरला जो उसका ब्रांड है वो प्रॉपर मेंशन है। यानी यहाँ पे देखिए अंबुजा सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है? अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, उसकी क्या आता है? उसका अंबुजा सीमेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर, यहाँ पे देखिए 1 नंबर अंबुजा सीमेंट, ये प्रॉपरली बैक पे मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चेटीनाड प्रॉपरली मेंशन है, यहाँ पे वसावदाता सीमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आईएसआई मार्क। देखो आईएसआई मार्क कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। अगर आईएसआई मार्क नहीं है तो आप उस सीमेंट को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज पर द स्टैंडर्ड सीमेंट नहीं बनाई गई है। तो अगर आप पीपीसी सीमेंट खरीदते हैं, कौन सी पीपीसी? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये सारी पीपीसी ओपीसी मैं आपको अपने एक पुराने वीडियो में कि सबसे अच्छी सीमेंट घर के लिए कौन सी है, किस ब्रांड की है, उसमें आपको प्रॉपर बता चुका हूं। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पीपीसी में जो आईएसआई मार्क होता है वो किस कलर का होता है? वो रेड कलर का होता है। और ओपीसी में जो आईएसआई मार्क होता है वो किस कलर का होता है? वो होता है ब्लैक कलर का। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए कि किस टाइप का और किस ग्रेड का सीमेंट है। मींस मैंने आपको बताया पीपीसी या ओपीसी, ये तो हो गया टाइप कि भाई पोर्टलैंड पोजोलाना है या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। और किस ग्रेड का है, तो आपको पता है कि पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं आती है और ओपीसी में 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड आती है। 33 ग्रेड आजकल बनाना बंद कर दिया है। तो देखिए यहां पर ये लिखा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट फ्लाई एश बेस्ड। कौन सा इसमें मिक्सचर है? फ्लाई एश बेस्ड की है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। और यहां पर देखिए ये ग्रेड लिखा है ना, 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्लियरली बैक पर मेंशन है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये पीपीसी है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट टाइप फ्लाई एश बेस्ड, इसलिए इसमें कोई भी ग्रेड नहीं लिखी है। तो ग्रेड और कौन सी सीमेंट है, टाइप, उसका प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। यही है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कितने केजी का बैग है? जनरली जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके हिसाब से 50 किलो का बैग आता है, तो वो 50 केजी उस बैग पर मेंशन होना ही होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 50 केजी यहां पे मेंशन है। तो इस तरह से आप कुछ चीजें देख सकते हैं। अब अगली की बात करते हैं, 5th नंबर। अब ब्रांड का नाम, कि भाई आपने वो देख लिया कि मेन उसका मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है। अब ब्रांड का नाम भी प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बिरला शक्ति सीमेंट, ये क्या है? ब्रांड है। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन था? वसावदाता सीमेंट। यहाँ पे देखिए अंबुजा सीमेंट, ये ब्रांड है। यहाँ पे चेटीनाड, इसका मैन्युफैक्चरर भी यही है और ब्रांड भी यही है। हाँ, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे देखिए और पूरा नाम देखना है, चेटीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा, चेटीनाड सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका ब्रांड क्या है? चेटीनाड। ओके, तो ब्रांड का नाम प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होना चाहिए। 6th नंबर, रेट, वो सीमेंट कितने का है, उसकी एमआरपी क्या है, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा कीमत आपको किसी भी चीज की नहीं देनी होती। तो प्रॉपरली जो रेट है, देखिए आरएस जो रेट है वहां पे उस बैग के लिए मेंशन होनी चाहिए कि कितने का बैग है। जैसे यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये एमआरपी 200 रुपये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये प्रॉपरली उसका रेट मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 300 रुपये उस पर लिखा है और वो आपको 310 320 रुपये का दे रहा है, क्योंकि आपको 10-20 रुपये कुछ नहीं लगेंगे एक बैग के लिए, लेकिन आप 400 बैग लगाएंगे सीमेंट के, याद रखिए 400। अगर आप 10 रुपये बचाते हो तो 4000 रुपये आपके क्लियरली बचेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि उसका रेट प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। 7th नंबर, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ देखो यहाँ पे ये नो हुक्स,
ये नो हुक्स का मार्क है कि इस सीमेंट बैग को हुक से नहीं पकड़ना है। किससे? हुक से नहीं पकड़ना। देखो इस पे भी देखो हुक, इस पे भी देखिए नो हुक, सभी पे साइन है। बट यही आपको चेक करना है उस सीमेंट पे, आप चारों तरफ उस बैग पे प्रॉपरली दुकान पे जाके चेक कीजिएगा कहीं जो लेबर ने बैग उतारते समय हुक्कों का यूज तो नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट को मॉइस्चर जैसे ही मिलता है, पानी जैसे ही मिलता है, वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर देता है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद उस सीमेंट को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वो हुक से यूज किया तो हुक से क्या होगा, उस बैग के अंदर छेद हो जाएगा। छेद की वजह से क्या आ सकता है? मॉइस्चर आ सकता है। मॉइस्चर की वजह से क्या हो सकता है? सीमेंट खराब हो सकती है, अनयूजेबल हो सकती है, उसके अंदर लम्प्स पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है सीमेंट को खरीदने से पहले। तो नो हुक का साइन होना चाहिए, और साइन तो देखिए हर किसी को मिल जाएगा, लेकिन उस बैग को आप चारों तरफ से देखेंगे कि हुक से कहीं वो बैग पकड़ा तो नहीं गया है। 8 नंबर बात करूं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो और बनाऊंगा कि डेट पढ़ते कैसे हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना समझिए कि जो जिस डेट पे वो सीमेंट बनी है वो डेट उस बैग पे लिखी होगी। जैसे यहां पे ये लिखी है, देखिए वीक, मंथ, ईयर, किस वीक में बनी है, किस मंथ में बनी है, किस साल में बनी है। ठीक है, यहां पर भी देखिए वीक, मंथ, ईयर, ये लिखा हुआ है क्लियरली। यहां पर भी देखिए वीक, मंथ, ईयर, और कई बैग पर एक तरीके से और लिखा रहता है, वो भी मैं आपको एक आने वाली वीडियो में प्रॉपर डेट पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि डेट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है लोगों को। ओके, तो प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि देखो सीमेंट का बहुत क्लियर कट मेंशन है कि सीमेंट जब बनी हो, जिस डेट को वो बनी हो, उससे 3 महीने बाद तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई सीमेंट 1 जनवरी को बनी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने उस सीमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रखे रखे सीमेंट कहीं ना कहीं से मॉइस्चर गेन करने लग जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। फिर भी आपको बता दूं 3 महीने के अंदर भी कम से कम 20% स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है सीमेंट की, लेकिन फिर भी वो परमिशिबल लिमिट के अंदर है, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए बोला गया कि जो सीमेंट फ्रेश, जितना फ्रेश बैग है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत 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 ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देखेंगे, और उस वो देख लीजिएगा, 3 महीने उसमें ऐड कर लीजिएगा। 3 महीने से ज्यादा वो सीमेंट रखी नहीं होनी चाहिए। या आप देख लीजिएगा, आपको अगर मान लीजिए आपका कोई बैग, सीमेंट का बैग 1 महीने बाद लगना है, तो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 महीने पहले से कहीं रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप 1 महीने बाद आपको इस्तेमाल करना है और उसका एक्सपायरी डेट आने वाली है। तो आप जब आप उसे यूज करेंगे तो वो सीमेंट क्या हो चुकी होगी? एक्सपायर हो चुकी होगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9 कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉपरली एड्रेस वगैरह मेंशन होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर का एड्रेस देखिए, यहां पे ये प्रॉपरली मेंशन है, इस जगह पे देखिए ये पूरा, यहां पे देखिए ये प्रॉपरली मेंशन है, यहां पे देखिए ये प्रॉपरली मेंशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस वगैरह है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 देखिए, पॉइंट नंबर 10 आपको इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सीमेंट है वो किस टाइप का सीमेंट है ये तो आपने देख लिया, लेकिन उसमें अगर कुछ अलग से कोई चीज मिली हुई है, जैसे वाटर प्रूफिंग के सीमेंट आते हैं, उनमें थोड़ा सा जो अलग से केमिकल एड मिक्सचर मिला देते हैं, ऐसे ही इसमें भी देखिए यहां पर जो पीपीसी है उसमें फ्लाई एश बेस्ड, यहां पे लिखा है ना, ये फ्लाई एश बेस्ड, यहां पे पढ़िए देखिए, ये देखिए फ्लाई एश बेस्ड प्रॉपरली मेंशन है कि फ्लाई एश इस सीमेंट में मिला हुआ है। तो अगर कोई भी सीमेंट में कुछ चीजें, कुछ केमिकल या कोई एडमिक्सचर मिला हुआ है तो वो उस सीमेंट पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और इस बैग के पीछे ये भी मेंशन होगा कि कितने परसेंटेज में ये फ्लाई एश मिलाया गया है, ये इसके टेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। तो टेस्ट सर्टिफिकेट भी किसी भी सीमेंट का जरूर लीजिएगा, उसमें भी ये सारी चीजें आप मिला सकते हैं। क्यों? जो लोकल सीमेंट आती है उनके टेस्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं होते हैं, ओके, और जो ओरिजिनल सीमेंट आती है उनके होते हैं। तो ओरिजिनल सीमेंट से का जो टेस्ट सर्टिफिकेट है उससे आप मैच कर लीजिएगा कि उसमें जो ब्रांड का लोगो है वो प्रॉपर है, और यहां पर जो ब्रांड का लोगो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ब्रांड के नाम के साथ हाँ ब्रांड का लोगो भी होना चाहिए। अगर यही ब्रांड का लोगो है, ओके। अब यहाँ पे देखिए चेटीनाड में ये सी जो बना हुआ है ये इसका ब्रांड का लोगो है, यहाँ पे बिरला शक्ति सीमेंट का देखिए लोगो इस तरह का है, तो ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। और फाइनल IS कोड कि किस कोड के अकॉर्डिंगली ये सीमेंट बनाई गई है। जैसे पीपीसी का जो कोड होता है वो होता है IS 1489। पीपीसी का कोड क्या होता है? IS 1489। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो इसमें मेंशन नहीं होते जनरली ये, लेकिन ये मेंशन, देखो यहां पर भी मेंशन है IS 1489, यहां पर भी मेंशन है IS 1489। तो कोड क्या है? वही जो मैंने बताया ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ही सीमेंट आप मैन्युफैक्चर करेंगे। तो वही जो कायदे कानून है उनके लिए एक कोड निकाल दिया, एक किताब निकाल दी पतली सी कि भाई इसमें जो लिखा है आपको इसी हिसाब से बनाना है। तो उसी का नाम क्या रखा है? इंडियन स्टैंडर्ड 1489। हर चीज का एक प्रॉपर कोड आता है, ओके। तो ये आपको कोड का समझ में आया। और हाँ, 53 ग्रेड के लिए मैं आपको बता दूं, वो जो कोड जो IS लिखा रहता है इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 53 ग्रेड के लिए IS 12269।
122269 ये कोड रहेगा। तो दोस्तों सीमेंट खरीदने से पहले इन सारी बातों को बिल्कुल आप प्रॉपरली याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ भी सीमेंट उठा लाएं, क्योंकि सीमेंट जैसे आपका दिल है वैसे ही घर की धड़कन कौन करता है? सीमेंट। उसको मजबूत कौन बनाता है? सीमेंट। उसका ख्याल कौन रखता है? सीमेंट। उसको कौन बांध के रखता है? सीमेंट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।